रामपुर गांव के एक कोने में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें जमीन में उतनी ही गहरी थीं जितनी गहरी उस गांव की कहानियां थीं। उसी पीपल के नीचे हर सुबह कालू अपना छोटा सा राजमा चावल का ठेला लगाता था। ठेले पर एक भगोना राजमा, एक भगोना चावल और कुछ पुरानी जंग लगी कटोरियां सजी रहती थीं। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी मुश्किल से 4-5 ग्राहक ही आते थे, और वो भी पेट भरने से ज्यादा मजबूरी निभाने। दोपहर की तेज धूप थी और ऐसा लग रहा था मानो पीपल के पेड़ की छाया भी आज थक कर हार मान चुकी हो। कालू अपने ठेले के पास चुपचाप बैठा हुआ था, जैसे जिंदगी से कोई जवाब मांग रहा हो। राजमा ठंडी पड़ रही थी, चावल सूखने लगे थे और आज भी ग्राहक गिनती के ही आए थे। अरे कालू, हर रोज यही राजमा चावल बेचता रहता है, कुछ नया करने का मन नहीं करता क्या? मन तो बहुत करता है भैया, लेकिन जो आता है वही तो बेच रहा हूँ। कुछ नया करने के लिए सिर्फ मन नहीं, हिम्मत भी चाहिए और पैसा भी। रोज रोज यही राजमा चावल खाएगा तो आदमी भी ऊब जाएगा कालू। वैसे सच सच बता तू, इस राजमा चावल से घर कैसे चल रहा है? कालू कुछ पल चुप रहा। दर्द बहुत गहरा था और शब्द उससे भी भारी। पुराना कर्ज अब तक उसके कंधों से उतरा नहीं था। हाँ भैया, कर्ज तो जैसे मेरे साथ साया बनकर चल रहा है। कमाता हूँ तो पहले उसी को चुकाने में चला जाता है, अपने लिए कुछ बचता ही नहीं। यार कालू, इस तरह तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। राजमा चावल बेचकर आज तक किसी को आगे बढ़ते देखा है क्या? कुछ अलग सोच दोस्त, वरना ये चक्कर कभी नहीं टूटेगा। लेकिन भाई, मेरे पास खेत नहीं है, दुकान खोलने के पैसे नहीं, और कुछ और बनाना मुझे आता भी नहीं। जो किस्मत ने दे दिया है उसी में किसी तरह गुजारा कर रहा हूँ। ग्राहक की हर बात कालू के दिल में एक एक करके तीर की तरह चुभ रही थी। देख भाई, अगर जिंदगी में कुछ बदलना है ना तो डर छोड़ना पड़ेगा। आजकल लोग सिर्फ पेट नहीं, नया स्वाद ढूंढते हैं। कुछ अलग करेगा तभी लोग रुकेंगे और तेरा ठेला देखेंगे। अलग? लेकिन क्या? ग्राहक चला गया, लेकिन उसके शब्द कालू के मन में तूफान छोड़ गए। कालू ठेले के पास खड़ा रह गया, खाली सड़क को देखते हुए, और पहली बार राजमा चावल से आगे कुछ और सोचते हुए। ग्राहक के जाने के बाद भी कालू अपनी सोच में डूबा रहा। तभी सड़क के उस सिरे से एक आदमी अपनी छोटी सी बेटी का हाथ थामे ठेले की ओर धीरे धीरे बढ़ती दिखाई दी। चल गुड़िया, यहीं आज राजमा चावल खा लेते हैं, आज बहुत भूख लगी होगी। नहीं पापा, मुझे आज राजमा चावल नहीं खाना। तो फिर क्या खाएगी गुड़िया? यही तो यहाँ मिलता है। मुझे आज छोले कुलचे खानी है पापा। आज स्कूल में मेरे सारे फ्रेंड्स छोले कुलचे लाए थे, मैं भी थोड़ी सी खाई। पापा, सच्ची में बहुत स्वादिष्ट थी। अरे गुड़िया, यहाँ छोले कुलचे नहीं मिलती और वो बहुत महंगी भी होती है। वो आदमी कुछ पल चुप खड़ी रहा। उसकी खामोशी में गरीबी की मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। चल गुड़िया, आज घर चलकर तुम्हारी मम्मी से कहकर ही कुछ बना लेंगे। ठीक है पापा। पापा बेटी ठेले से दूर चले गए। बच्चे के कदम भारी थे और पापा की आंखों में अनकही शर्म और दर्द तैर रहा था। कालू सब देख रहा था, हर पल, हर भाव। उसी पल कालू के दिल में एक तेज सी चिंगारी जली। छोले कुलचे? लोग राजमा चावल से ऊब चुके हैं। अगर मैं छोले कुलचे बनाऊं तो क्या लोग खाएंगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये कालू की बदलती किस्मत की पहली दस्तक थी। और यहीं से एक ठेले की कहानी धीरे धीरे एक बड़े सपने में बदलने लगी। रात अपने साथ सन्नाटा लेकर आ चुकी थी। दिन भर की थकान शरीर में भरी हुई थी, लेकिन कालू की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ सवाल ही सवाल थे। कच्चे घर के एक कोने में छोटी सी चारपाई थी। उसी पर बैठी थी उसकी पत्नी कमला। उसी के पास जाकर बैठ जाता है कालू। अरे कमला, आज ठेले पर एक अजीब सी बात हुई। कमला ने अपनी गुनगुनाहट धीमी कर दी। वो समझ गई थी कि ये बात साधारण नहीं है। कमला, मैंने आज देखा, एक बच्चा था और वो अपने पापा से छोले कुलचे खाने की जिद कर रहा था। क्या छोले कुलचे? हाँ, वही छोले कुलचे जो शहरों में मिलती है। कमला कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी में डर भी था और उम्मीद भी। कमला, अगर मैं ठेले पर राजमा चावल छोड़कर छोले कुलचे बेचूं तो? छोले कुलचे? इतना बड़ा फैसला अचानक?
डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अगर यूं ही राजमा चावल बेचता रहा तो जिंदगी भी यहीं अटक कर रह जाएगी। लेकिन छोले कुलचे बनाएगा कौन? मुझे तो राजमा चावल के अलावा कुछ खास आता भी नहीं। एक मेरा दोस्त है ना, उसे छोले कुलचे बनानी आती है। वही मदन, जो शहर के होटल में काम करता है। मैं उससे सीख लूंगा। और अगर नहीं बिकी तो? छोले कुलचे की सामग्री बहुत महंगी होता है कालू, नुकसान हुआ तो क्या करेंगे? कमला के सवालों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन भरोसा भी उतना ही गहरा था। नुकसान तो अभी भी हो रहा है कमला, लेकिन एक बार प्रयास करके देखते हैं, क्या पता ये काम चल जाए। कमला ने कालू की ओर देखा। आज उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। सच कहूँ, डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन आज आपकी आंखों में जो भरोसा दिख रहा है वो पहले कभी नहीं देखा। अगर आपने ठान लिया है तो मैं आपके साथ हूँ। उस पल कालू ने खुद को अकेला महसूस नहीं किया। कमला, अगर ये चल गया ना तो हमारे बच्चों को कभी खाली पेट सोना नहीं पड़ेगा। भगवान मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देते। अजी, आप सीख लीजिए छोले कुलचे बनाना जल्दी से। उस रात कालू ने देर तक जागता रहा। लालटेन की रोशनी में उसने अपने सपनों की नई तस्वीर बनाई। डर अभी भी था, लेकिन अब उसके साथ उम्मीद भी जग चुकी थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही कालू की नींद खुल गई। पूरी रात आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, कुछ बदलने का। रामपुर की पगडंडी पर हल्की धुंध छाई थी, लेकिन आज कालू के कदमों में थकान नहीं थी, सिर्फ उम्मीद थी। कुछ देर बाद वो मदन के छोटे से घर में जाकर खड़ा था, दिल में डर नहीं, उम्मीद लिए। मदन भाई, मैं कालू, मुझे पहचाना? अरे कालू, इतनी सुबह कोई बात हो गई क्या भाई? माफ करना इतनी सुबह आने के लिए, लेकिन दिल में एक बात अटकी हुई थी। बोल भाई, तेरे चेहरे से लग रहा है आज कोई बड़ा फैसला लेने आया है। कालू कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपने शब्दों को हिम्मत दी। मदन भाई, मेरी हालत तो जानता ही है। राजमा चावल बेच बेच कर जिंदगी बस किसी तरह चल रही है। कर्ज बढ़ता जा रहा है और आगे का रास्ता धुंधला दिख रहा है। हाँ भाई, तेरा संघर्ष मैंने देखा है। बोल, क्या मदद चाहिए? भाई, मुझे छोले कुलचे बनाना सीखनी है। छोले कुलचे? अरे बस इतनी सी बात, मुझे लगा कोई बहुत बड़ी परेशानी होगी। छोले कुलचे हैं तो सीख लेगा कालू, लेकिन एक बात याद रखना, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये सब्र का काम है। सब्र तो है भाई, बस सही रास्ता चाहिए। तभी उसे छोले कुलचे की बनाने की तरीका धीरे धीरे कालू को बताने लगा। कालू बहुत ही विस्तार से सुन रहा था। ये सब बातें सुनकर तभी कालू बोलता है। अरे भाई, इसे बनाना तो बहुत आसान है। धन्यवाद भाई, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर कालू अपने घर की ओर लौट जाता है। अगली सुबह कालू ने अपना छोले कुलचे का ठेला लेकर उसी जगह ठेला लगाया जहां बरसों से राजमा चावल बिकता था। लेकिन आज बर्तन से उठती खुशबू कुछ और ही कहानी कह रही थी। दम खुलते ही छोले कुलचे की महक हवा में फैल गई। अरे ये कैसी खुशबू है, लगता है कहीं अलग सा कुछ बन रही है। लोग रुकने लगे, देखने लगे, लेकिन कोई पहले आगे नहीं बढ़ा। उसी पल कल वाली आदमी अपनी बेटी के साथ उधर से गुजरा। पापा देखो, यहाँ छोले कुलचे हैं। अरे सच में, कल तो यहाँ राजमा चावल था। हाँ भाई साहब, आज यहाँ स्पेशल छोले कुलचे हैं। सच बताओ भाई साहब, अच्छा है ना? अरे भाई साहब, एक बार खाकर देखिए, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। ठीक है भाई साहब, जरा जल्दी से एक प्लेट लगा देना। जैसे ही दोनों ने पहला निवाला लिया, दोनों का चेहरा बदल गए। अरे भाई साहब, ये तो बहुत अच्छी है, जरा एक प्लेट पैक करना। तभी धीरे धीरे कालू के ठेले पर भीड़ लग जाती है और लोग मजे से खाने लगते हैं। अरे कालू बेटा, ये तूने नया क्या बना दिया है? इसका स्वाद तो ऐसा है जैसे हम कभी ये वाली चीज खाई नहीं बेटा। जरा 2 प्लेट और देना। कालू भाई, कल ठेला जल्दी लगाना, मैं कल पूरे अपने परिवार के साथ आऊंगा आपके छोले कुलचे खाने। हाँ भाई, कल जरूर आना। अभी मैं पैक कर देता हूँ, अभी आप लेकर चल जाओ और कल पूरे परिवार के साथ आना। धीरे धीरे कालू के सारे छोले कुलचे बिक जाते हैं और कालू अपना थैला समेटकर अपने घर की ओर लौट जाता है। जैसे ही कालू घर पर आता है, तभी उसकी पत्नी बोलती है। अरे जी, आज का दिन कैसा गया?
आज ठेला चला या फिर आज भी नुकसान हो गया? आपका चेहरा बता रही है आज कुछ नया जरूर हुआ है। अरे कमला, क्या बताऊं तुम्हें। आज ठेले पर ग्राहक कितने आए कि मैं संभाल ही नहीं पाया, और आज सारे छोले कुलचे बिक गए। वाह जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलिए आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ। अगले दिन कालू ने फिर से अपना ठेला लगाया और ग्राहकों की फिर से भीड़ लग गई। तो दोस्तों, इस कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप चाहते हो कि अगला कहानी में आपका नाम आए, तो दोस्तों इस वीडियो में आप अपना नाम कमेंट कर दीजिए।